नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। हम सरकारी विभाग के लेट लतीफी लाल फीताशाही के बारे में कई बार कई वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही मामला एक आरक्षक को डिसमिस करने के बारे में आया। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पुलिस सेवा में नौकरी में होने के बाद अचानक कोई स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया या ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो गई कि नौकरी पर हाजिर नहीं हो पाता और अब्सेंट हो जाता है, गैर हाजिर हो जाता है। ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम साहब का एक जजमेंट है। सी जगदीशन विरुद्ध एडीजी ईओडब्ल्यू और एसपीओडब्ल्यू चेन्नई इसमें पक्षकार थे। दोस्तों, पूरा मामला क्या है उसको मैं आपको बताऊं उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो रिट लगी थी दोस्तों सी जगदीशन की, ये संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट ऑफ मेंडामस लगी थी। इसमें एडीजी और एसपी ने को पक्षकार बनाया गया था क्योंकि सी जगदीशन प्रधान आरक्षक पद तक प्रमोट हो गया था, उसके बाद उसको डिसमिस कर दिया गया। अब यहां पर दोस्तों मामला क्या था कि ये जो सी जगदीशन इसमें पिटिशनर है, ये 12/9/1986 को ग्रेड 2 पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ हुआ। 22/7/97 को फर्स्ट ग्रेड पुलिस आरक्षक बना और 22/5/2002 को ये प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत हो गया। दोस्तों, लगभग 25 वर्ष का उसका सेवा काल हो गया। इस बीच क्या हुआ कि दोस्तों उसका 22/5/2009 को सीवियर चेस्ट पेन हुआ, बहुत गंभीर उसको छाती में दर्द हुआ, तो वो छुट्टी लेके मेडिकल लीव पर चला गया। नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, इलाज कराया। वहां ये डायग्नोसिस हुआ कि उसको क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है पेट के अंदर। तो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर निकलने के बाद उसने अपने घर जाकर उसके नेटिव प्लेस पे चला गया और वहां जाकर उसने अपना आयुर्वेद में इलाज कराया। लंबी छुट्टी उसको लेना पड़ी उस बीमारी के कारण। एसपी ने देखिए दोस्तों, यहां दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ एसपी छुट्टी को स्वीकृत कर रहा है, दूसरी तरफ उसको डिसमिस कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। केवल कोर्टों में इसी कारण तो अनावश्यक अंबार लग रहा है केसेस का। तो यहां पर उसने जो मेडिकल लीव ली, उसको छुट्टी स्वीकृत कर दी, उसका सब निकाल कर दिया, रेगुलराइज कर दी छुट्टी को, और बाद में जाके उसके खिलाफ विभागीय जांच चालू कर दी। तो ये जो दोहरी स्थिति निर्मित हुई है उस पर कोर्ट ने कमेंट्स किया। तो एसपी ने क्या किया कि 3 अप्रैल 2012 को जो छुट्टी थी उसको नियमित कर दिया, रेगुलराइज कर दिया, और उसने मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब देखिए दोस्तों, अब कहानी यहां चालू होती है कि जो तमिलनाडु पुलिस अधिनियम से जो अधीनस्थ सेवा अनुशासन अपील नियम है उसके रूल 3B के तहत 12/4/2012 को उसको चार्ज मेमो दे दिया। उसने चार्ज से इनकार किया कि मेरा तो सब निकाल हो गया, समय पर मैंने छुट्टी का आवेदन दिया, छुट्टी स्वीकृत हुई। तब भी विभागीय जांच करके 18 जुलाई 2012 को उसकी रिपोर्ट दी, उसको शोकाज नोटिस दिया, उसने उसको फिर जवाब दिया, किंतु अनुशासन अधिकारी ने 7/11/2012 को उसको सेवा से पृथक कर दिया। अब एडीजी ईओडब्ल्यू की अपील की। 23 जनवरी 2013 को वो अपील भी निरस्त कर दी। वो आया कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में आया, आर्टिकल 226 के तहत वो रिट में आया और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में ये रिट पेश हुई। अब देखिए दोस्तों, अब यहां जो आर्गुमेंट पिटिशनर जो आरक्षक प्रधान आरक्षक था सी जगदीशन, उसकी तरफ से कहा गया कि उसकी कोई गलती नहीं है, छुट्टी उसने टाइम पे आवेदन दिए, छुट्टी एसपी ने स्वीकृत कर दी, फिटनेस उसने करा लिया, ज्वाइनिंग उसकी हो गई, मेडिकल बोर्ड से उसने परीक्षण करा लिया, सारी कार्रवाई कर ली, और उसके चलते उसमें उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई आधार था ही नहीं। फिर भी उसके खिलाफ उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के और कई जजमेंट्स और जो अदर्स हाई कोर्ट्स थे उनके जजमेंट्स का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये निश्चित बात है कि वो लंबी छुट्टी पे रहा,
किंतु क्या वो आदतन ऐसा एब्सेंट होने का आदी था क्या? ऐसी स्थिति भी उसके कोर्ट के सामने नहीं थी। तो जहां कदाचार में मौजूद नहीं है, यानी अब वो मामला ही सबसाइड हो चुका था, छुट्टी स्वीकृत हो चुकी थी, फिटनेस उसका हो चुका था, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो कोर्ट ने कहा कि जहां कदाचार मौजूद नहीं है वहां अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसकी बर्खास्तगी की जाना वैध नहीं होगा। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एडीजी और एसपी के दोनों आदेश को निरस्त कर दिया और उसे वापस सेवा में लेने का आदेश दिया। इसमें यह कहा कि जितने दिन वो सेवा से बाहर रहा उसका बैक वेजेस बेशक उसको न दें, किंतु उसकी सेवाएं नियमित रूप से जारी की जाए। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है, खासतौर से पुलिस विभाग में एब्सेंट हो गए, बाद में उनके खिलाफ विभागीय जांच चालू कर दी जाती है, छुट्टी का अलग निकाल कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह डिसमिसल पूरी तरह अवैधानिक है। नमस्कार।